कहते हैं दो नाव की सवारी अच्छी बात नहीं है, पर एक एक्टर की पहचान तो इसी से बनी। बस वो नाव की जगह वो बाइक पे आए थे। मैंने उनकी फिल्म फूल और कांटे का पोस्टर देखा। उन्होंने साइड से मांग किया हुआ है, तो मुझे लगा ये सलमान की नकल करने वाले कोई नए एक्टर हैं। 90s के जो हीरो थे वो बहुत पढ़ाकू होते थे। कुछ करे चाहे नहीं करे, कॉलेज में ज़रूर पढ़ते थे। और एक कैलेंडर बनाना उस कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से पीएचडी करने के बराबर होता है। अजय देवगन की आंखें भी एक्टिंग करती हैं, मतलब उनके आंखों से ही पता चल जाता है उनका हाव भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। 2 महीने तक मेरे घर में किसी को आने की इजाजत नहीं थी और 2 महीने तक मैं किसी से मिला भी नहीं। ना तो कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। मनोज जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो मैंने देखा सामने अजय देवगन है जो मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगा आज तो मेरा काम तमाम हो गया है, लगता मैं अगले कैलेंडर के लिए जिंदा ही नहीं रहूंगा। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो कैलेंडर मीडिया में छाया हुआ। कहते हैं दो नाव की सवारी अच्छी बात नहीं है, पर एक एक्टर की पहचान तो इसी से बनी। बस वो नाव की जगह वो बाइक पे आए थे। मैंने उनकी फिल्म फूल और कांटे का पोस्टर देखा। उन्होंने साइड से मांग किया हुआ है, तो मुझे लगा ये सलमान की नकल करने वाले कोई नए एक्टर हैं। 90s के जो हीरो थे वो बहुत पढ़ाकू होते थे। कुछ करे चाहे नहीं करे, कॉलेज में जरूर पढ़ते थे। और एक कैलेंडर बनाना उस कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से पीएचडी करने के बराबर होता है। अजय देवगन की आंखें भी एक्टिंग करती हैं, मतलब उनके आंखों से ही पता चल जाता है उनका हाव भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। 2 महीने तक मेरे घर में किसी को आने की इजाजत नहीं थी और 2 महीने तक मैं किसी से मिला भी नहीं। ना तो कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। मनोज जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो मैंने देखा सामने अजय देवगन है जो मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगा आज तो मेरा काम तमाम हो गया है, लगता मैं अगले कैलेंडर के लिए जिंदा ही नहीं रहूंगा। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो कैलेंडर मीडिया में छाया हुआ था। कहते हैं दो नाव की सवारी अच्छी बात नहीं है, पर एक एक्टर की पहचान तो इसी से बनी। बस वो नाव की जगह वो बाइक पे आए थे। बाद में उसी बाइक की जगह घोड़े आ गए, फिर उसके बाद गाड़ी भी आ गई। तो सोचिए वो कौन है? जी हाँ, अजय देवगन। उनकी फिल्म में एंट्री ही इतनी धमाकेदार हुई कि आज तक उनकी एंट्री पे ही सीटियां बजती है और लोग उनके एंट्री का इंतजार करते हैं कि पर्दे पे वो किस तरह से आ रहे हैं। दोस्तों, ये 90s की बात है जब उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे आई थी। उस समय आमिर खान की कयामत से कयामत तक फिल्म आई थी, सलमान खान की मैंने प्यार किया आई थी। ये दोनों स्टार काफी छाए हुए थे, तो लग नहीं रहा था कि कोई नया एक्टर एंट्री कर सकता है। पर वो अजय देवगन थे जिन्होंने सच में ऐसी एंट्री की कि लोग अभी तक उनके फैन हैं। उनकी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मैंने उनकी फिल्म फूल और कांटे का पोस्टर देखा। उन्होंने साइड से मांग किया हुआ है, तो मुझे लगा ये सलमान की नकल करने वाले कोई नए एक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान की लोकप्रियता से प्रभावित होकर अपने बाल भी साइड से काढ़े हैं। पर वो फिल्म में जैसे मैंने बताया कि इनकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि उत्सुकता जागी कि है कौन। ये कोई स्टार किड नहीं थे कि चम्मच सोने का लेके पैदा हुए थे, ऐसा भी नहीं था। पर इनके पिताजी जाने माने फाइट डायरेक्टर वीरू देवगन। ऑब्वियसली उनकी फिल्मों में स्टंट तो होना ही था, और स्टंट भी ऐसे वैसे नहीं थे, जबरदस्त। लोग दांतों तले उंगलियां दबा के स्टंट को देखते रहे। उनकी एंट्री हीरोइक थी। वो 2 बाइक पे पैर रखकर कॉलेज में चले आ रहे हैं। 90s के जो हीरो थे वो बहुत पढ़ाकू होते थे। कुछ करे चाहे नहीं करे, कॉलेज में जरूर पढ़ते थे। और उस समय मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं थोड़ा सा और देखना चाह रहा था कि कॉलेज में पढ़ते कैसे हैं। मैं पहुंचा सिनेमा हॉल, तो वो फिल्म थी, उसमें गाने पहले से ही सुपर हिट हो चुके थे। उनके गाने की अलग धूम थी और उसमें फाइटिंग सीन तो गजब के थे ही। कुल मिलाकर वो फूल और कांटे फिल्म जो थी सुपर डुपर हिट रही और अजय देवगन ने अपना एक स्थान इस इंडस्ट्री में बना लिया। सुपरस्टार कैलेंडर सीरीज में अमिताभ बच्चन, आमिर खान और धोनी के बाद मैं किसी ऐसे कैरेक्टर की तलाश में था जिनकी एक अलग पहचान हो, और इस पे अजय देवगन बिल्कुल खरे उतरते थे। अजय देवगन ने इस इंडस्ट्री में 30 साल पूरे किए थे, उसका भी मुझे ट्रिब्यूट देना था। अब बात यह हुई कि अजय देवगन का कैलेंडर तैयार होगा, पर अजय देवगन तक पहुंचा कैसे जाए। तो उनके मेकअप मैन होते थे मिस्टर हरीश, तो मैंने उनसे बात की। हरीश जी ने मुझे मीना अय्यर जी से बात करने को कहा। मीना अय्यर जी उस समय अजय देवगन की कंपनी ADDF
की सीईओ थी। और मीना जी के बारे में बताता हूँ, मीना जी 80 के दशक से ही मीडिया से जुड़ी हुई थी। बॉम्बे टाइम्स की एडिटर रही, उसके बाद वो डीएनए में भी एडिटर रही, और उन्होंने 2 स्टार्स की बायोग्राफी लिखी जिसमें ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला, इसके अलावा सोनू सूद की आई एम नॉट ए मसीहा, उसकी भी को ऑथर मीना जी ही थी। अभी फिलहाल मीना जी एक जानी मानी फिल्म क्रिटिक है। मीना जी से मेरी बात हुई तो 12 फिल्मों के नाम तय किए गए, फिर उसके डायलॉग्स फाइनल हुए। 12 फिल्में जो होती है वो पूरा एक गुलदस्ता तैयार करना होता है, और एक कैलेंडर बनाना आसान काम नहीं है। उस कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से पीएचडी करने के बराबर होता है। तो किसी भी कैलेंडर को बनाने से पहले मैं उस शख्सियत के बारे में पूरी पढ़ाई करता हूँ कि वो है कौन, उनकी सारी फिल्में देखता हूँ, उनके सारे गाने सुनता हूँ, उनके डायलॉग्स सुनता हूँ, और उनके इंटरव्यूज देखता हूँ, उनके बाइट्स देखता हूँ, ताकि उनके बारे में पता चल पाए। तब जाके उनका कैलेंडर मैं स्टार्ट करता हूँ। जब तक मैं उनके बारे में जानूं नहीं तो बनाऊंगा क्या। केवल ये कट एंड पेस्ट का मामला नहीं है जहाँ की एक कैरेक्टर बनाए और उसको अलग अलग कपड़ों में बनाते गए, ऐसा है नहीं। मुझे अजय देवगन की 30 साल की जर्नी को दिखाना था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि फूल और कांटे में जो चेहरा दिखाया वो रनवे 34 तक में भी वही चेहरा चलते रहे। उनके चेहरे में जो 30 साल में परिवर्तन आया वो भी कैलेंडर में दिखना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी कैलेंडर जो मैंने बनाए थे उसमें अलग अलग रूप लेने की कोशिश की। अजय देवगन के कैलेंडर में मैंने इनका अलग अलग रूप लिया, जिसमें कॉमेडी था, एक्शन था, इमोशंस थे, तो सारी निचोड़ इसमें आई। अजय देवगन के 12 कैरेक्टर बनाने में काफी चैलेंजेस थे। मैं बताता हूँ चैलेंजेस कहाँ कहाँ थे। ये उनके 12 कैरेक्टर थे। मैं एक एक कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ कि किसमें क्या चैलेंज मुझे आए। फूल और कांटे उनकी सबसे पहली फिल्म, इसमें वो एंट्री कर रहे हैं, तो मुझे इसमें ये ख्याल रखना था कि एंट्री करते समय उन्होंने जो जैकेट पहना है वो कैसा है। एक्चुअली फिल्म में आप नहीं देख पाएंगे कि वो जैकेट कैसा है। उसके बाद वो 2 बाइक पे खड़े हैं, तो उसमें ये भी होना चाहिए था कि जो बाइक जो चला रहे हैं उनका चेहरा दिखे भी, उनके साथ भी अन्याय ना हो, लेकिन पूरी तरह से कंसंट्रेट लोग अजय देवगन पे करें। तो ये मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ा। दूसरा कैरेक्टर था लीजेंड्स ऑफ भगत सिंह का। इसमें दिक्कत ये थी कि ज्यादातर जो सीन थे वो नाइट वाले थे, तो कपड़ों का डिटेल नहीं मिल रहा था कि उन्होंने किस कलर का और किस डिजाइन का कपड़ा पहना। ये ओवरकोट बनाने के लिए मुझे बहुत ही प्रयास करने पड़े। उन्होंने जो पैंट पहना था और जो छड़ी पकड़ी थी, फिल्म खाकी में उनके दोनों हाथों में पिस्टल दिखाना था। जब तक इसकी फोर्स आउटिंग नहीं करता मैं, तब तक वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। जिस समय कैलेंडर तैयार हो रहा था उस समय इनकी फिल्म रनवे 34 आई नहीं थी, पर वो रनवे 34 का भी मुझे इंक्लूड करना था। इनका कैरेक्टर जो था काफी स्मार्ट था, क्योंकि ये पायलट की भूमिका में थे और पायलट तो बहुत स्मार्ट होते हैं। उनका कैरेक्टर हूबहू बनाना भी एक चैलेंज था। फिल्म ओमकारा में इनका चेहरा काफी कठोर सा था, पूरा ब्लैक कलर का कंबल और ब्लैक कलर के कपड़े, उसके साथ इनका कैरेक्टर जचे, तो ये चैलेंज था मेरे लिए। फिर आई बोल बच्चन। अजय देवगन के बारे में ये लोगों को पता है कि सबसे बड़े प्रैंक स्टार यही है। ये देखने में भले ही गंभीर लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही चुलबुले हैं। अपने साथी कलाकारों के साथ ये प्रैंक करते ही रहते हैं। एक भोलेपन के पीछे हास्य को दिखाना चैलेंज था। फिर एक पीरियड फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो इसमें अजय देवगन का जो किरदार था बेल बॉटम पहना हुआ और उस इरा का था, तो वो भी चैलेंजिंग था। उसके बाद जो कैरेक्टर था सिंघम का, तो ये बनाने में तो बहुत ही मजा आया, मतलब इसमें गूज बम्स थे। इस किरदार को बनाने से पहले सिंघम का इंट्रो म्यूजिक था, मैंने उसको लूप पे लगा दिया था। जैसे जैसे किरदार बनता गया वैसे वैसे मजा और आता गया। जैसे पर्दे पे सिंघम की एंट्री होती है, वैसे ही जब कैरेक्टर बना उतना ही रोमांच मुझे हुआ। फिर फिल्म थी सन ऑफ सरदार। तो जैसा मैंने बताया 2 नाव की सवारी वाला, वैसे ये 2 घोड़े पे आ रहे थे। बैलेंस करके दिखाना काफी मुश्किल था, और इसी कैरेक्टर के अंदर घोड़ों की स्पीड भी दिखे, जो धूल का गुबार उठ रहा है वो भी दिखे, चैलेंजिंग था। अजय देवगन को लोग सामने से पहचानते हैं, पर उनके कैरेक्टर को पीछे से दिखाना सिवाय के कैलेंडर में मुझे करना पड़ा। और एक बड़ी बात थी, इनके पीठ पे जो टैटू बना है उसको भी डिटेल में दिखाना, और उनके हाथ में जो टैटू बना है, ये मजा आया बनाने में। फिर आया गंगा जल का कैरेक्टर। असल चैलेंज इसमें था क्योंकि सिंघम के कैरेक्टर से गंगा जल के कैरेक्टर में बहुत ही डिफरेंस था। हालांकि दोनों में वो पुलिस ऑफिसर ही बने, लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट था, तो वो डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल काम था, पर ये हो पाया। फिर इनकी फिल्म थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो इसमें जो था, इनके पगड़ी में जितने फोल्ड्स थे, ड्रेस कैरी किया, उसमें लाइट एंड शेड आना और उसको
पूरे चेहरे में वो लाइट अच्छे से पड़ना, तो इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगा। इस तरह से इनका कैलेंडर तैयार हुआ। अजय देवगन के कैरेक्टर में सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है क्या आपको? जिस तरह अमिताभ बच्चन की आंखें एक्टिंग करती हैं, उसी तरह अजय देवगन की आंखें भी एक्टिंग करती हैं। मतलब उनके आंखों से ही पता चल जाता है उनका हाव भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी सारी फिल्मों में उनकी आंखों पे मैंने बहुत ही जोर दिया कि वो कैरेक्टर उनकी आंखें बयां करे। अब आते हैं हम ये कैलेंडर रिलीज कैसे हुआ, पर उससे पहले मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। वो दौर था कोविड की महामारी बहुत ही जबरदस्त प्रकोप लेके छाई हुई थी। मैंने जब कैलेंडर तैयार किया तो उस समय मैं ऑलमोस्ट क्वारंटाइन ही था। 2 महीने तक मेरे घर में किसी को आने की इजाजत नहीं थी और 2 महीने तक मैं किसी से मिला भी नहीं। ना तो कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। तो 2 महीने मैंने कैलेंडर में जो निकाले अकेले बैठ के निकाले। उसका कारण था सुपरस्टार पे करोड़ों रुपए का दांव होता है, तो मेरी वजह से उन पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैंने उसका ख्याल रखा। जब कैलेंडर रिलीज की बारी आई, रिलीज का एक डेट तय किया गया 18 जनवरी, पर उससे पहले मुझे अपने कोविड सर्टिफिकेट को भेजना था। तो मेरा निगेटिव आया, तो मैंने फ्लाइट पकड़ी। फिर भी मुझे डर था कहीं फ्लाइट में ना इन्फेक्शन हो जाए, तो इस बात का मुझे डर था। मैं बड़ी सावधानी से मास्क पहन के और जो भी उस समय चोचले चल रहे थे वो करके मैं गया। एयरपोर्ट पे जब उतरा तो डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी भेजी हुई थी होटल आने के लिए, और मैं भी सावधान था कि किसी से मिलना नहीं है, तो उनकी गाड़ी से मैं होटल पे गया। अब होटल से जाना था उनके स्टूडियो में। इस दौरान मैं होटल में किसी से नहीं मिला और वो तो कोविड का दौर था। तय वक्त के हिसाब से मैं उनके स्टूडियो में पहुंचा। वहां फिर से मेरा रैपिड टेस्ट किया गया कोविड का, तो वो भी निगेटिव रिपोर्ट आई। तो फिर मेरा जो डर था वो खत्म हुआ कि मैंने जो इतनी मेहनत की है वो एक कोविड की रिपोर्ट की वजह से बर्बाद ना हो जाए। पर भगवान का शुक्र था, उनके स्टूडियो में एक छोटा सा कैंटीन एरिया है जहाँ मुझे बैठाया गया। वहां मैं बैठा रहा। थोड़ी देर में एक आवाज सुनाई पड़ी, मनोज जी आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो मैंने देखा सामने अजय देवगन है जो मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो थोड़ा अवाक सा रह गया, कितने बड़े स्टार खुद आके पूछने आ रहे हैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में हम इसको प्रॉपर इनॉग्रेशन करेंगे। मीना जी भी आ गई। फिर मैं मीना जी के केबिन में बैठा और इनॉग्रेशन का इंतजार करने लगा, क्योंकि इनॉग्रेशन में उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। एक हॉल था जहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। सबसे पहले तो स्क्रीन पे इस कैलेंडर की मेकिंग दिखाई गई, स्टेप बाय स्टेप ये कैलेंडर बना कैसे। फिर अजय देवगन ने कुछ स्पीच भी दिया। फिर उस कैलेंडर को लेके वो अपने केबिन पे भी गए और ऐसे करते करते उसकी बाकायदा शूटिंग हुई, इनॉग्रेशन की भी और मेकिंग की भी। शानदार रहा ये अनुभव। उसके बाद मीना जी ने कहा हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे, तो लंच किया और मैं फटाफट उधर से ही होटल चला गया। और मेरी फ्लाइट दूसरे दिन की थी, तो अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब तो मुझे दूसरे दिन जाना है। लेकिन कोविड का कुछ ऐसा दौर चल रहा था, वो घबराहट का दौर था। इतना बड़ा होटल, उसमें मैं अकेले बैठा हुआ, ना तो किसी से मिल सकता था, ना कोई मेरे पास दोस्त यार जो मुंबई के थे मुझसे मिलने आ सकते थे। अचानक मुझे सफोकेशन सा होने लगा। एसी में बैठूं तो ठंड लगे, फिर लॉबी में बैठूं तो गर्मी लगने लगे। मुझे लगा आज तो मेरा काम तमाम हो गया है, लगता मैं अगले कैलेंडर के लिए जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो मैंने फट से उनकी टीम को फोन किया कि क्या मेरी फ्लाइट प्रीपोन हो सकती है। तो इतने कोऑपरेटिव थे उन लोग कि बोले आप तुरंत होटल से एयरपोर्ट जाइए, आपका हम लोग टिकट बनवाते हैं। और 15 मिनट के अंदर मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली के लिए फ्लाइट का इंतजार करते हुए। और जब मैंने फ्लाइट पकड़ी तो जान में जान आया कि चलो मैं बच गया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो कैलेंडर मीडिया में छाया हुआ। सारे प्रिंट मीडिया, सारे सोशल मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसी कैलेंडर की चर्चा थी। और उस कैलेंडर के बारे में अजय देवगन जी ने जो लिखा वो मैं बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने लिखा, आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड दैट मनोज चोज मी एज ए कैलेंडर मॉडल। आई हैड लाइक्ड द कैलेंडर्स ही मेड फॉर अमित जी, आमिर एंड धोनी। आई एम हैप्पी आई एम फीचर्ड दिस ईयर। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि इतने बड़े स्टार ने मेरे बारे में, मेरे एफर्ट के बारे में ये लिखा। तो अगले एपिसोड में फिर एक स्टार के साथ मैं आ रहा हूं, तो इंतजार कीजिए उस अगले स्टार का। थैंक यू सो मच।